नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा कि क्या सीएचएस क्लास 9 का अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हो, सीएचएस एग्जाम क्लास 9 के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो कंडीशन पे है, दो बेसिस पे है। पहला आपका एज के बेसिस पे है और दूसरा आपका मार्क्स के बेसिस पे है। तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ किसके बेसिस पे है, एज के बेसिस पे है, मार्क्स के बेसिस पे नहीं है। जबकि क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए दोनों क्राइटेरिया है, मतलब एज का क्राइटेरिया भी है और मार्क्स का क्राइटेरिया भी है। मार्क्स का क्राइटेरिया क्लास 11th वाले बच्चों के लिए 60% मिनिमम होना चाहिए, साइंस के लिए 55% होना चाहिए मिनिमम, कॉमर्स के लिए और पास होना चाहिए क्लास आर्ट्स के लिए। लेकिन क्लास 9th वाले बच्चों के लिए यहां पे कुछ भी मार्क्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं दी हुई है, सिर्फ एज की एलिजिबिलिटी। और क्या है, आपका 13 साल से 15 साल की आपकी एज होनी चाहिए। कब से कब होनी चाहिए? आपका डेट ऑफ बर्थ 31/3/2009 से लेकर 31/3/2011 के बीच में ही होना चाहिए। मतलब 31 मार्च 2009 के बाद का डेट ऑफ बर्थ हो, लेकिन 31/3/2011 से पहले का हो। अगर आप 31/3/2009 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, मान लो जनवरी 2009 का आपका बर्थ है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और वैसे अगर बात कर ले 31/3/2011 के बाद का है, मतलब अप्रैल 2011 में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये है बेटा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अब इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंज हो गया एज का, तो कई सारे बच्चे जो है वो नॉट एलिजिबल हो गए हैं। और कई सारे बच्चे लगातार इसके लिए कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मैं नॉट एलिजिबल हूं। तो इसके लिए बेटा हम अभी तो आपको कोई भी आश्वासन नहीं दे सकते, लेकिन इसके लिए हम बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, कोशिश करेंगे अपने लेवल पर कि जो अभी तक की एज रिक्वायरमेंट थी, जो सितंबर का इन्होंने डेट दिया हुआ था, 31 सितंबर तक का डेट दिया हुआ था, कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर फिर से विचार करें। इसके बारे में हम आपको बात कर सकते हैं, एक बार आपकी बातों को जाके रख सकते हैं, क्योंकि हमसे काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम इस बात को जाके रख सकते हैं। और इस बात के लिए बेटा हम आपको अभी के लिए तो कोई आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि हम कंफर्म इसको कम करवा ही देंगे या वापस पहले जैसा करवा देंगे, लेकिन आपकी बात को हम रिटन तरीके से, फॉर्मल तरीके से बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी रिजल्ट आता है उसके लिए हम आपको यहां पे चैनल पे अपडेट कर देंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके साथ आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसके अलावा बेटा अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, टेस्ट देना चाहते हो, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, प्रैक्टिस देना चाहते हो, एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हो, ओएमआर शीट के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, ओएमआर शीट कैसी होती है, तो हर एक चीज के लिए आप अभिमन्यु बैच को ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और अभिमन्यु बैच के साथ आपको क्रैश कोर्स फ्री में मिलेगा और उस क्रैश कोर्स में आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो क्रैश कोर्स जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सके। अगर आप बैच को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री में भी हम यूट्यूब पे आपके लिए ढेर सारी क्लासेस चला रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर आपको मैं खुद पढ़ा रहा हूं और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूं, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में और जीके में। हर एक सब्जेक्ट के लिए हम आपको यूट्यूब पे कुछ ना कुछ लाकर देते रहेंगे। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और जीके, इन तीन सब्जेक्ट्स के लिए हमने रिवीजन शीट बनाई है, जिस शीट में ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारे थ्योरी का पोर्शन है जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो उसको आप हमारे बेसिक शिक्षा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, और वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगा। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।